नमस्कार, मैं रामदुलार सिंह। आप देख रहे हैं आवाज़ बुलंद। आज भारत में बीजेपी की स्थिति दिन पर दिन आम आवाम के सामने बिगड़ती जा रही है और एक व्यक्ति की बात सुने, ये अपने आप को बता रहे हैं कि हम बीजेपी के सक्रिय सदस्य हैं और हमने सदस्यता ले रखा है और उसके बाद भी ये बीजेपी के बारे में क्या कह रहे हैं, देखें एक रिपोर्ट। वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, वरिष्ठ हैं और आप मोदी जी को इतना कोस रहे हैं। मोदी जी से बड़ा झूठा अरे नेता रुको दुनिया में नहीं। आप भाजपा में थे? आज भी हैं। आज भी हैं? हम मोदी जी की दादा की पार्टी है क्या भाजपा? 2 मिनट, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। आप भाजपा में हैं? आज भी हैं भाजपा में। आज भी भाजपा में हैं सक्रिय और राजभर हैं? कहें तो रसीद निकाल के दिखा दे। रसीद की बात नहीं है, कंफ्यूजन मत डालिए। आप भाजपा में हैं? राजभर हैं? मतलब भाजपा में है, राजभर हैं। राजभर इस वक्त यहाँ पर उम्मीदवार उतारे हैं, ओम प्रकाश राजभर, अपने पुत्र को, और आप मोदी जी की बुराई कर रहे हैं। और इतना कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार भ्रष्ट सरकार रही है, व्यवस्था टोटल गलत रहा है, महंगाई, फिर से नाम बताइए, फिर से। भ्रष्टाचार में अखंड ये भाजपा डूबी रही है। फिर से नाम बताइए अपना। हमारा नाम रामाश्रय राजभर। राजभर है। आपने देखा एक आम व्यक्ति की बात जो अपने आप को बीजेपी का सक्रिय सदस्य बता रहे हैं। और इसके अलावे भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक और वीडियो देखते हैं। ये ध्रुव राठी द्वारा बताया जा रहा है, इसको भी देखें। मोदी की गारंटी चारों तरफ हर जगह यही ऐड छाप रखी है। कुछ दिन पहले एक भाषण में गारंटी दी थी भ्रष्टाचार को लेकर। मेरी गारंटी है, भ्रष्टाचार हटाओ। इतनी बेशर्मी से इतना बड़ा झूठ सिर्फ वही इंसान बोल सकता है जो मानकर बैठा हो कि भाई जनता तो बेवकूफ है, मैं जो बोलूंगा वो अंधाधुंध मेरी बातों में विश्वास कर लेंगे। इस गारंटी की असलियत सुन। हिमंता बिस्वा शर्मा 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। नवीन जिंदल 21,000 करोड़ कोलगेट स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अशोक चौहान आदर्श हाउसिंग सोसाइटी स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। अजीत पवार 70,000 करोड़ महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। प्रफुल्ल पटेल 30,000 करोड़ एयर इंडिया स्कैम का आरोप अब बीजेपी के साथ है। शुभेंदु अधिकारी 10,000 करोड़ शारदा चिट फंड स्कैम का आरोप अब बीजेपी में है। पापा की करा पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। 2014 से 25 ऐसे ऑपोजिशन लीडर्स हैं जिन पर करप्शन के आरोप लगे थे और अब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ये करप्शन के आरोप बीजेपी ने ही लगाए थे खुद। इनमें से 23 के ऊपर जो अब करप्शन केसेस चल रहे हैं उन्हें भुला दिया गया है। इतना ही नहीं, इस इलेक्शन में लड़ने वाले 28% बीजेपी के कैंडिडेट्स एक्चुअली में बाकी पार्टियों से डिफेक्ट होकर बीजेपी में आए हुए हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। सच बात यह है कि सारे भ्रष्टाचारी आज के दिन बीजेपी के अंदर है और इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम देश के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। जो नेता सलाखों के पीछे हैं वो तो वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे पॉलिटिशियंस जिनके खिलाफ ना कोई मनी ट्रेल मिला है ना कोई करप्शन साबित हो पाया है। तो ये आपने देखा ध्रुव राठी का एक वीडियो, और इस वीडियो को देख करके आम आवाम एकदम सख्त हो जा रही है और जो क्षेत्र में बातें उठ रही हैं वो कतई बीजेपी के पक्ष में नहीं है। कारण ये है कि ये सारी बातों को जिस तरह से तथ्यात्मक तरीके से रख रहे हैं, इससे सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट होती नजर आ रही हैं और आम आवाम को ऐसा लग रहा है कि वास्तव में बीजेपी भारत के खिलाफ काम कर रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी के कथनी और करनी में अंतर है। बोलते दूसरी बात है और करते दूसरी काम है, जो आम आवाम को मूर्ख समझने का काम कर रहे हैं। और इस बार आम आवाम इस बात के लिए जागरूक हो चुकी है और इस इलेक्शन में बीजेपी को सबक सिखाना है, ऐसा आम पब्लिक की सोच है। और इस तरह की जो सोच बन रही है ये आने वाले 2024 के चुनाव में बीजेपी के पक्ष में किसी भी स्तर पर ठीक नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।